हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम प्रायिकता से संबंधित कुछ क्वेश्चन को हेलो एवरीवन, आज हम जो आपकी इकाई चल रही थी प्रायिकता, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को लगाना सीखेंगे कि क्वेश्चन अगर हमको दिए गए हों तो हम उनको कैसे हल करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि उसमें हमने आपको प्रायिकता से संबंधित कुछ रूल्स बताए थे और क्वेश्चन बताए थे। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हमने कुछ क्वेश्चन और इस वीडियो में लेंगे और आपको बताएंगे कि उन क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए। यदि HH, HT, TH क्रमशः 9, 8, 12 बार आए हों तो ज्ञात कीजिए कि TT कितनी बार आया होगा। ठीक है, H जो होता है वो हेड होता है और हिंदी में इसे शीर्ष कहते हैं, मतलब चित्त। एक चीज़ आप समझ लीजिए, चित्त जो होता है वो शीर्ष होता है, उसे हम H से डिफाइन करते हैं, हेड से। और जो हमारा पूंछ होता है जिसे हम पट बोलते हैं वो हमारा टेल होता है। तो क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम नोट कर लेते हैं और जो ज्ञात करना उसे ज्ञात करते हैं फिर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का हल। इसमें दिया गया है 2 सिक्के एक साथ उछाले गए बराबर 40 बार। कितनी बार उछाले गए? 40 बार। ठीक है, HH की संख्या बराबर 9। ये जो क्रमशः लिखा है इसका मतलब HH 9 है, HT 8 है और TH 12 है। ठीक है, HH की संख्या 9 बार, HT की संख्या 8 बार और TH की संख्या 12 बार। ये सब जो आए हैं वो 9 बार, 12 बार, 8 बार, 12 बार आए हैं। HH, HT, TH। आपको मैंने बताया था कि 2 सिक्के अगर हैं उनको हम उछालेंगे तो हो सकता है दोनों में हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहले वाले में हेड आ जाए, दूसरे वाले में टेल आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहले वाले में टेल और दूसरे वाले में हेड आ जाए। और ये भी हो सकता है कि दोनों में टेल ही आ जाए। तो ये टोटल क्रम कितना बन रहा है? 1 2 3 4। ये कितने क्रम बन रहे हैं? 4 क्रम बन रहे हैं जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे। और एक सिक्कों को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। एक सिक्के को या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इन दोनों में से एक आएगा। तो 2 बार इनकी कुल संभावना बन रही है। लेकिन यहाँ पे 40 बार उछाले गए हैं सिक्के। इनको रिपीट करके देखा गया है कि 40 बार हम सिक्के को उछालते हैं तो किसकी संख्या कितनी बार आती है। तो अब हमको निकालनी है TT की संख्या, कितनी बार आया होगा। तो इसलिए इनका आप योग भी कर सकते हैं। पहले आप योग कर लीजिए। इसलिए HH, HT, TH की संख्याओं का योग। और जब इनका योग आप करेंगे तो इसको आप ऐड करेंगे, इनको आप प्लस कर लेंगे। और प्लस करने पर कितना आया? 12, 8, 20 और 9, 29 बार। इन सब के आने की संख्या जो है वो 29 बार हो गई। अब हम निकाल लेते हैं। इसलिए TT की संख्या, TT कितनी बार आया होगा जब 2 सिक्के उछाले गए होंगे। इनकी संख्या निकालने के लिए टोटल हमारी संख्या है 40 और इसमें से इन तीनों की संख्या को हम माइनस कर देंगे, इनके योग को 29। यहाँ से जब आप माइनस करेंगे तो 0 में से 9 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा।
कितना आया 11 बार। टीटी के आने की जो संभावना है वो कितनी है 11 बार है। टीटी जो है वो 11 बार आया है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में लिख लेते हैं एक सिक्का उछाला गया बराबर कितना है 1000 1000 बार। चित 455 बार आया है। चित की संख्या बराबर 455 बार। ज्ञात कीजिए कि पट आने का प्रतिशत कितना है। यहाँ पे संख्या नहीं पूछा, यहाँ पे प्रतिशत पूछा है और प्रतिशत जो है वो संख्या के बाद का पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ पे आपको संख्या ज्ञात करनी है फिर प्रतिशत निकालना है। इसमें संख्या पूछा था, ख़त्म हो गया, लेकिन जब प्रतिशत इसी के बाद, ये यहाँ तक तो करना है, इसके बाद एक लाइन आपको और लिखना है प्रतिशत। तो यहाँ पे हमको निकालना है पट आने का प्रतिशत, पट कितनी प्रतिशत बार आया है। तो पहले इसकी संख्या निकाल लें। तो इसलिए पट की संख्या, इसकी जब संख्या निकालेंगे तो टोटल 1000 बार है और इसमें से जो चित आया है वो 455 बार आया है। इसको आप माइनस कर देंगे, पट की संख्या आ जाएगी। 0 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 5 गया 4, यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 4 गया 5 बार। 545 बार जो है वो पट आया है। अब हम इसका प्रतिशत निकालेंगे, इसलिए पट की या यहाँ पे क्या करिए पट प्रतिशत। जब प्रतिशत आप निकालेंगे तो इसकी संख्या 545, क्योंकि हम पट का ही निकाल रहे हैं प्रतिशत, और टोटल संख्या 1000 गुणे 100। जब ये 100 करते हैं तो हमारा ये प्रतिशत का चिन्ह लगता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि जब हम 100 करेंगे तभी ये प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। तो सबसे पहले तो जिसका हम प्रतिशत निकाल रहे हैं उसकी संख्या, जैसे पट का प्रतिशत निकाल रहे हैं तो पट की संख्या कितनी बार है और कितने में से है, मतलब टोटल 1000 है गुणे 100 और उसके बाद प्रतिशत का चिन्ह। अब यहाँ पे आप देखिए 1 2 0 कट गया। अब ये बचा 545/10, ये आपका हो गया प्रतिशत। अब यहाँ पे 1 0 है हर में डिनोमिनेटर में, तो ऊपर अंश वाली संख्या में एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, और वो दशमलव कहाँ से लगता है, पीछे से लगता है। मतलब 545 आप लिखेंगे और 1 0 है तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, इतना प्रतिशत होगा इसके आने। पट का प्रतिशत जो निकल के आएगा वो 54.5% निकल के आएगा। तो पहले आप संख्या तक तो निकालेंगे, उसके बाद एक लाइन आपकी और बढ़ जाएगी, प्रतिशतता आ जाएगी, प्रतिशत आ जाएगा कि कितने प्रतिशत किसका आता है। ठीक है, ओके।